अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त गज़ब की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे मसाले वाला चिकन बिल्कुल नए तरीके से। घर में मौजूद सिंपल मसालों से बनाकर तैयार करेंगे, लेकिन इतना ही कोई मज़ेदार ये सालन बनेगा ना कि सब अपनी उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। दावतों में बनाएं, दावतों के लिए तो ये बेहतरीन रेसिपी है। तो आज ही बनाएं इसको और अपने घर वालों की भी दावत करें और मेहमानों के लिए भी बनाएं। इंशाल्लाह सब खुश होंगे और आपकी तारीफ करेंगे। इतना टेस्टी ये सालन बनेगा। तो चलें देख लेते हैं हमने इसको बनाना किस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये देखिए कुछ वेजिटेबल्स जिनको मैंने काट लिया है बिल्कुल रफली सा। प्याज है, अदरक लहसुन है और टमाटर हैं। ये सारी वेजिटेबल्स जो हैं हम किसी भी एक पॉट में डाल देंगे और इनको हमने पकाना है बिल्कुल हल्की आंच पे। किस तरीके से ये भी मैं आपको बताती हूँ। साथ ही इसमें शामिल करेंगे एक पीस चिकन का। बोनलेस यूज़ कर लें या फिर आप हड्डी वाला रख लें, इसमें एक पीस ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें मैंने शामिल कर दिया एक गिलास पानी। इसको पकने के लिए रख देंगे हल्की आंच पे। पानी हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखा है क्योंकि पानी जो है यही कमाल करेगा आज की इस मज़ेदार रेसिपी में। अब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये सारी वेजिटेबल जो हैं ये सॉफ्ट नहीं हो जाती। और साथ ही आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ये देखिए जी, सारी की सारी वेजिटेबल जो हैं ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब ये जो चिकन का पीस है ना, चाहे तो आप इसको सालन पकाते वक्त उसी में ऐड कर दें, चाहे फिर आप इसको खा लें, बड़ा मज़ा आएगा। मैंने तो खा लिया था। और ये देखिए जी, अब सारी की सारी वेजिटेबल जो है इनको ठंडा करके इनका हम ब्लेंडिंग जग में डाल के पेस्ट बना लेंगे। और ये जो पानी है इसको हमने फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। ये वो जादुई पानी है, ये वो जादुई टॉनिक है जो आज की हमारी इस रेसिपी को लाजवाब बना देगा। इसको हम यूज़ करेंगे इसी रेसिपी में। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसको पकाना। और एक कढ़ाई में लेंगे हम घी। मैं इसको घी में बनाऊंगी, घी में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले जिसमें जाएंगी 2 हरी इलायचियाँ, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और 3 अदद लौंग। इनको हल्का सा क्रैकल होने देंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे इन्हीं वेजिटेबल्स का पेस्ट जो हमने तैयार किया है, जिसमें था अदरक, लहसुन, टमाटर और प्याज, ठीक है। अब अच्छे से हम इसकी भुनाई शुरू करेंगे। तो ये देखिए जी, भुनाई में कम से कम आपको जो है वो 5 से 7 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। आपने तसल्ली से इसकी भुनाई करनी है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। जैसे ही जो है ये मसाला पकना शुरू होगा तो हमने इसमें फ़ौरन से जो है वो चिकन शामिल कर देना है। अच्छे से इसको भी मिक्स करेंगे और चिकन को इस मसाले में हमने बहुत अच्छी तरह से भून लेना है ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 4 से 5 मोटी मोटी सी हरी मिर्चें। इनको बगैर कट लगाए ही हमने इसमें शामिल करना है, ठीक है। कट नहीं लगाना इसमें बिल्कुल भी। और मेरे व्यूवर्स मुझे किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट्स में बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ़ टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी पाउडर। अच्छे तरीके से इन स्पाइसेस के साथ हम इस चिकन को भून लेंगे। और भुनाई पे आपने जो है इसकी फ्लेम को हाई कर लेना है, ठीक है। और इस टाइम पे आप इसकी कंडीशन देखें, घी जो है वो सेपरेट नज़र आना शुरू हो चुका है और अच्छे से ये भुन रहा है। फ्लेम को हमने हाई ही रखना है। अब हमें इसमें शामिल करना है जी एक सीक्रेट मसाला जो कि है अचार गोश्त मसाला, ठीक है। ये आपने 1 टेबलस्पून ऐड करना है इसमें पहले, और अभी दोबारा से इसको ऐड करेंगे, वो मैं बताऊँगी कब करना है। अच्छे से मिक्स करेंगे और यकीन करें जैसे जैसे चिकन की भुनाई हो रही है ये इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना इसकी, कि खुशबू जो है ना वो नाक में से घुस के दिमाग में जा रही है और मज़ीद भूख लगती जा रही है। और वैसे भी ये जो रेसिपी है ये मेरे हस्बैंड की भी फेवरेट है। हमारे घर में तकरीबन हफ्ते में 2 दिन ये लाजमी बनती है। और ये जो हमने पानी रखा था फ्लेवरफुल वेजिटेबल का, ये थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे चिकन को गलाने के लिए। और इसको अब हम कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। तो ये वो चिकन नहीं है जो 3 से 4 मिनट में या भूनते भूनते गल जाता है, ठीक है। इसीलिए हमने इसको जो है 10 मिनट लाजमी पकाने, क्योंकि कुछ लोग चिकन की इतनी भुनाई करते हैं, इतनी भुनाई करते हैं कि एक तो उसके मसाले का कलर ही डार्क हो जाता है और दूसरा वो पकते पकते ही गल जाता है। बहरहाल हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। और ये देखिए जी 10 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है, कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बन रही है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे दही।
दही जो है इसको थोड़ा-सा पतला करके अच्छी तरह से फेंट के ऐड करना है। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना है जब आपने दही ऐड करना है, ठीक है? हाई फ्लेम पे दही ऐड करेंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएँगी, लम्प्स बन जाएँगे जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अब हाई फ्लेम पे जो है दोबारा से हम दही का पानी एक्स्ट्रा जितना भी है सारा वो खुश्क कर लेंगे। और फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और ये देखिए जी, अब इसमें शामिल करेंगे हम हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी। ये लाजमी ऐड करनी है, इससे खुशबू फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी जो है इसकी स्मूथ हो गई है और ये इतना टेस्टी बनता है कि आपको खा के मज़ा ही आने वाला है आज इंशाल्लाह। और जी अब हमने इसमें शामिल कर दिया दोबारा से अचार गोश्त मसाला हाफ़ टी स्पून, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? वो इसलिए ऐड किया ताकि इसकी एक यूनिक सी फ्रेश सी खुशबू आ जाए। और ये जो बचा हुआ पानी था ये दोबारा से इसमें हम ऐड कर देंगे ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी रनी हो जाए, थोड़ी सी स्मूथ हो जाए, क्योंकि हमने बिल्कुल इसकी ग्रेवी जो है वो ड्राई नहीं रखनी। अगर आपको बिल्कुल खुश्क और ड्राई रखनी है तब भी आप ऐसा कर सकते हैं। और अब इसमें जो है थोड़ा-सा मैंने शामिल कर दिया है गरम मसाला पाउडर, बिल्कुल हाफ़ टी स्पून, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं। हल्का-सा इसको ये जो है 1-2 मिक्स देंगे और इसके बाद हम इसको दम वाली फ्लेम पे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद ये देखिए जी हमारा ज़बरदस्त चिकन बिल्कुल रेडी है। और इसमें शामिल करेंगे अब हम फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा-सा पुदीना। ये दोनों मैंने मिक्स कर लिए और इसमें शामिल कर दिया, ठीक है? अब इसको डिश आउट करते हैं। इंशाल्लाह एक बार जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो आप इंशाल्लाह इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे, मैं गारंटी से कह रही हूँ। इतना टेस्टी ये सालन बनता है ना चिकन का कि आपको खा के मज़ा ही आ जाएगा। आप इसको रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, खमीरी रोटी, नान के साथ, जैसे आपको अच्छा लगता है। यहाँ तक कि आप तो इसको चम्मच के साथ भी खाने पे मजबूर हो जाएंगे। अभी मुझे फटाफट से कमेंट में बताएं आपको मेरी आज की ये नई रेसिपी कैसी लगी है और किस किस को पसंद आई है, कौन कौन ट्राई करेगा, ये भी लाजमी बताया करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।